अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। हरे मसाले का चिकन कढ़ाई, जो आप घर में अचानक अगर कोई आ जाए तो 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इसे किस तरह तैयार करते हैं और इसके लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत होती है वो मैं आपको भी बताने लगी हूँ। लेकिन यकीन जानिए ये बहुत बहुत मज़ेदार होती है। इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए, प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार होती है। तो उसके लिए अज्जा की क्या क्या ज़रूरत होगी हमें, वो आप नोट कर लीजिए। अज्जा में आप नोट कर लीजिए। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर है। 1 कप हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है। 5 हरी मिर्चें हैं साबित। हाफ़ केजी हमने इसके अंदर चिकन यूज़ किया है, मिक्स बोटियाँ हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। आधी कटी हरा धनिया है, 5 से 6 जवे बड़े जवे हैं लहसुन के, 6 से 8 हरी मिर्चें हैं। आपके उस पर है कि आप कितना तेज़ खाते हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा है कच्ची हल्दी का, जो कि सीज़न में है। अगर ना हो तो आप हल्दी पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, जिनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस करी हुई है। ये मुख्तसर अज्जा हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम हरे मसाले के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके हमने इसको पीस लिया है। ये मिक्सचर अब हमारा तैयार है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड कीजिएगा ब्लेंडर में, और इसको मैरिनेशन के लिए आप लगा के ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चाहें तो आप आधा घंटा पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल गरम किया है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अब प्याज इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। याद रखिए हमें क्रिस्प फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ गोल्डन शेड, जो सॉफ्ट गोल्डन शेड जैसी आएगा उस वक्त तक हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। मीनवाइल हमने जो ये मैरिनेशन तैयार कर लिया था, पीस लिया था सारा, इसमें मैंने ग्राइंड करते वक्त 1 लेमन छिलके के साथ बीज निकाल के डाल दिया था और उसको भी ग्राइंड कर लिया है। अब आप चाहे तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, मैरिनेट करूँगी। जब तक मेरी प्याज फ्राई हो रही है उस वक्त तक मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में। आप इसे पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं, चाहे वो आधा घंटा हो या ओवरनाइट हो। मेरे पास अचानक गेस्ट आ गए तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए वीडियो ही बना लेती हूँ, तैयार भी हो जाएगा खाना और आप लोग को एक वीडियो भी मिल जाएगी। तो जनाब ये मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब इसको मैं मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ। मीनवाइल मेरी प्याज फ्राई हो रही है, तो मैं आपको अब वो दिखाती हूँ कितनी गोल्डन हुई है। ये भी स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी सी होना, अभी ये सही से नहीं हुई है गोल्डन, जो हमें चाहिए एग्जैक्ट जो गोल्डन कलर, वो होने के लिए थोड़ा सा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए जनाब, बस इस स्टेज पर हमें ये गोल्डन कलर, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। ये अभी सॉफ्ट है, राइट। इस स्टेज में मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड करूँगी। अभी वो जो मैरिनेट किया हुआ वो जो सारा मसाला है, हरा मसाला, मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज और ऑयल के साथ चिकन को अच्छी तरीके से मैं सौते करूँगी। 6 से 8 मिनट तक उसको मिक्स करके सौते करूँगी और अच्छी तरीके से उसको सौते करने के बाद फिर मैं मैरिनेशन, ये जो मेरा बचा हुआ है हरे मसाले का, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अभी 6 से 8 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और सौते कर रही हूँ ऑयल में प्याज और चिकन को। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर है, और इस वक्त जो खुशबू आ रही है फ्रेश
लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिए की, इसके साथ साथ जो कच्ची हल्दी का जो एक अरोमा होता है, वो जब आप बनाएंगे ना तो आपको वाकई फ़ील होगा। तो जनाब ये 6 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे भुनते हुए इसको। अब इसके अंदर मैं वो बचा हुआ हरा मसाला पेस्ट और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें भुना हुआ धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक हम ऐड करेंगे। मैं नमक इस वक्त ऐड कर रही हूँ, मैंने हरा मसाला पीसते हुए, पेस्ट बनाते हुए, ग्राइंड करते हुए उस वक्त नमक ऐड नहीं किया था उसके अंदर। अगर आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो इस वक्त आप देख के और चेक करके नमक डालिएगा वरना मत डालिएगा। ये कलर इतना खूबसूरत आया है, इसमें कोई फूड कलर नहीं है, प्योरली वेज का आपका कलर है। इसके अंदर अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया है। ये इसी को अब मैं दरमियानी आंच पे इसको मैंने रख दिया है 5 से 6 मिनट के लिए कि टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ कर देना है इसमें। ये देखिए आप, टमाटर का पानी रिलीज़ हुआ है और चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और इसी में ये चिकन गल जाएगा अच्छे से और भुन भी जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आप देखिए ये टमाटर सॉफ़्ट हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी टमाटर को कि टमाटर ये मोटे मोटे ना नज़र आएँ, बिल्कुल मसाले के साथ मर्ज हो जाएं। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा इनकी कुटाई कर रही हूँ कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से मसाले में। बहुत से लोग स्किन भी उतार के डालते हैं, लेकिन अगर आप ना भी निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मिक्स हो जाता है उसके अंदर। तो जनाब मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक के अब इसको दम पे रख दूँगी। ये देखिए मसाला अच्छा बन चुका है हमारी चिकन की कढ़ाई के हिसाब से और टमाटर भी अच्छी तरीक़े से सॉफ़्ट हो रहे हैं। मैंने इस स्टेज पे हरी मिर्चियाँ ऐड की हैं साबित और इसको ढक के ऑलमोस्ट 8 मिनट के लिए, मैंने 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दिया था और ये मज़ेदार सा देखिए आप तीरा भी ऊपर आ गया है और चिकन का मसाला बेहतरीन भुन चुका है। हरा धनिया मैंने गार्निश किया है इसके ऊपर और इस वक्त जो खुशबू आ रही है मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत मज़ेदार सी हरे मसाले की हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है, जिसे हम गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करने वाले हैं अपने गेस्ट को। ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या कुछ देखना चाहते हैं मज़ीद, आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और आप कहाँ से हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।